मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं हरेंद्र सिंह मली, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और आप यहां के पुराने नेता हैं। इस बार बहुत से फैक्टर्स आपके पक्ष में काम कर रहे हैं और क्या लग रहा है आपको संभावना? चुनाव जीत रहे हैं, पर मैं 76-77 से चुनाव को देख रहा। हाँ। 78 में तो वैसा चुनाव लड़ा, इलेक्ट्रोल को देखते 82 से हम चले हैं बीडीसी से। पहली बार ऐसा है क्या कि पुलिस का नंगा नाच है। आप आरोप लगा रहे हैं? मैं आरोप लगा रहा, जिम्मेदारी के साथ लगा रहा और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देकर लगा रहा। दिखा दो। हमने सुबह ही बताया कि फला बूथ पर कैप्चरिंग होगी, फर्जी वोटिंग होगी। प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि 8 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी हार स्वीकार कर चुकी थी। यहाँ जितना टोटल वोट पड़ेगा उसका मोर देन 50% मुझे पड़ेगा। ये तय है। ये तय ये आपका आकलन है? मेरा आकलन नहीं, ये जनता का आकलन है। और ये जान करके अब हताशा निराशा का ही रहेगा। इन्होंने अपने गांव और उसके आसपास कैप्चरिंग शुरू की। हमने डीएम को, एसएसपी को कहा कि बूथ यहाँ से अति संवेदनशील में रखे जाए। आप ताज्जुब करेंगे, जिन बूथों पर पिछले 3, 4, 5 चुनाव से हमेशा कैप्चरिंग होती रही है, जिस परिवार का बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है, उस कैंडिडेट के होने के बाद वो सामान्य में रख दिया। वहाँ एक सिपाही खड़े हैं, 2-2 सिपाही। तो कैप्चरिंग किस प्रकार हो रही है? पहले का जमाना तो है नहीं कि ना फर्जी वोटिंग। अच्छा, फर्जी वोटिंग। अभी हमने शिकायत की साहडब्बर की, हमें सूचना मिली। हमने कहा साहडब्बर में एक लड़का पुष्पेंद्र है, पुष्पेंद्र राठी, वो 2023 में सोनीपत में पिस्टल बेचते हैं, उसके परिवार के लोग पकड़े गए थे। और ये शायद हांगकांग या हंगरी कहीं रहता है। कहाँ रहता? हॉलैंड, हंगरी। हाँ, हॉलैंड हंगरी रहता है। हमने कहा ये करा होगा। उसने 1,51,000 रुपये इसे दिए थे। नंबर 2 का काम करता है। तो प्रशासन को सब बता दिया, लिख कर के दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बराबर में कसेरवा गांव में माइनर का वहाँ तो छावनी बना रखा। मुस्लिम वोट रोकने की कोशिश की जा रही है, एजेंटों को भगाया जा रहा था। हम गए, भाई ये नहीं होगा। और यहाँ कोई 1-2 सिपाही खड़े। सिपाही ने सीओ को फ़ोन किया, सर्किल ऑफिसर को, कि साहब यहाँ भीड़ बढ़ गई है बूथ में। तो सिपाही ने सीओ ने ये कहा कि आप ठंडे बैठो एक तरफ। ये मजाक है? कोल्ड टेक्निकल वाली जो उसने फ़ोन किया, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट ने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन किया एसपी देहात को, और मेरे फ़ोन करने के 25 मिनट बाद भी कोई नहीं आया। मैंने कहा जी मैं आया हूँ, मुझे देख करके 25-30 नौजवान भागे यहाँ से और अंदर चले गए। मैं बाहर निकलूँ, हो सके हमारे साथ कोई वारदात हो जा, प्रिय घटना हो जा, फोर्स भेज दो। अब भेज रहा हूँ। 25 मिनट लग गए। बुढ़ाने से 3 मिनट का रास्ता, साहडब्बर का 5 मिनट का। 25 मिनट के बाद चौकी का वही दरोगा जिस पर पक्षपात का। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन मदद कर रहा है? प्रशासन नहीं, हताशा निराशा का वो है। हताश होकर के जब बीजेपी वालों को पता लगा तुम हार तो रही हो, अब वो झगड़ा चाह रहे हैं जगह जगह। तो वहाँ जा कर के गए, प्रशासन उनके साथ। आपके वोट पड़ रहे हैं, ये खबर आपके पास आ गई है? हाँ, मेरे वोट पड़ रहे, मुझे पता नहीं। मेरे क्या, जनता के वोट है। मतलब आपके समर्थक वोट जो है वोट डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, पर उनको रोका जा रहा है। वो फिर भी बेचारे वोट डाल रहे हैं। वोट परसेंट कम करने का प्रयास किया जा रहा है, और परंतु हमारा समर्थक बहुत मजबूत है। यानी कि आपको विश्वास है कि तमाम कोशिशें कर ली जाएं, लेकिन जीत इस बार आपकी है? तमाम कोशिशें कर ली जाए। 3.5 घंटे का समय बचा है। हाँ, 3.5 घंटा इन्हें जो करना है ये करेंगे। 400 लड़के इन्होंने हरियाणा से ला रखे। वो लड़के वहाँ मंडी में, मुजफ्फरनगर शहर में छोड़ेंगे। पुलिस कुछ करेगी नहीं, ये हम जानते हैं। हमारे लोग रोकेंगे। हाँ, पुलिस में कुछ खुददार अफसर है जो रोकते हैं। अच्छा, इससे घटिया तो आपने भी कुछ तैयारी कर रखी है क्या, अगर कुछ इस तरह की दिक्कत? अच्छा, आप मेरे सामने यहाँ मुझे अचानक मिले हो। आप देखिए, मेरे साथ एक गाड़ी है मेरी, जिसमें मैं बैठा हूँ। पीछे एक जो मेरी सिक्योरिटी में लगाई हुआ गाड़ी है, हाँ।
वो 12 गाड़ी लेकर के घूम रहा है। आप ताज्जुब करोगे, मेरे सुपुत्र को जो तीसरी बार एमएलए है उसको कह दिया आप बाहर नहीं जाएंगे घर से, वो घर पर बैठा है। और इनके सारा परिवार गाड़ी लेकर के गांवों में हडोली, साटू, सदरुद्दीन नगर, आपका खेड़ी, सूनियान, 8-10 गांव को कैप्चर किए हैं। वहाँ फर्जी वोटिंग करा रहे हैं, हडोली में फर्जी वोटिंग करा रहे हैं। तो अब ये प्रशासन का सपोर्ट ही तो और क्या है। तो ऐसे में ये नतीजों को तो प्रभावित नहीं करेगा, क्या आपको लगता है? मार्जिन ज़्यादा है, थोड़ा होता तो हो जाते नतीजे प्रभावित, मार्जिन ज़्यादा है। चलिए, आप निकल रहे क्षेत्र में, मैं आपको ज़्यादा नहीं रोकूंगा। लेकिन मलिक साहब, क्या आपको लगता है वो जो फैक्टर था छतरियों वाला, वो भी आपको हेल्प कर रहा है? मैं भी छतरी हूँ। और देखिए, मैं आपको बताऊँ भाई साहब, 3 तरह का मतदाता होता है। एक पार्टी से जुड़ा हुआ या कैंडिडेट से जुड़ा हुआ, एक दूसरे का विरोधी, और एक आपका विरोधी। इसने इतनी गाली दे रखी है, इनने कोई समाज छोड़ा नहीं। आज सब समाजों ने, ब्राह्मण समाज ने, गुर्जर समाज ने, ठाकुर समाज ने पंचायत करके हमारे समर्थन में फैसला दे रखा है। और कश्यप, सैनी, पाल का फैसला किसी को दे दो, इसे ना दो, तो ये इसका मामला ही गया। अब ये गाड़ी गुड़ी नहीं चलती। पश्चिम में लोग सम्मान पसंद है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अरिंद मलिक, जो कि लगातार अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन एक शिकायत इन्होंने की है, और वो ये है कि कई जगहों पर वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, और इनका आरोप है कि प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की मदद कर रहा है। सच क्या है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते। कैमरामैन अभय के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, मुजफ्फरनगर।